हम लोग हर वर्ष बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, हमारे शिक्षक साथी, हमारे सभी शिक्षा सेवक साथी, हमारे सभी संगठन के साथी बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम में चढ़-बढ़ कर भाग लेते हैं और हम लोग हर वर्ष इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम इस बार भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे पूर्व इस जयंती का अवकाश राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित नहीं था, लेकिन इस बार भारत सरकार ने इस जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है। हम लोग बाबा साहब के जितने भी उपदेश विचार उनके द्वारा अछूतों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए और इस राष्ट्र के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उनकी मिशन को उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। अस्थिरता को नहीं करेगा, बैठने की क्षमता रहेगा, अब बात को समझने की कैपेसिटी हो जाएगी, उस दिन हमारा संगठन, हमारा समाज संगठित हो जाएगा और हम जो है संघर्ष कर अपना हाथ बढ़ सकते हैं। यहाँ हमने देखा हमारा समाज अगर शिक्षित हो गए, शिक्षित कहाँ हुए, साक्षर हुआ है, साक्षर यहाँ पर शिक्षित होगा तो सबसे पहले अस्थिरता आती, बैठने की और बोलने की और रहने की, ये सब अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आप देखते होंगे घोड़ा भी यह लक्ष्य प्राप्त करना है जो अस्थिरता रेखा को प्राप्त करता है। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अस्थिरता रेखा था। इस कारण से आज विश्व में पूरे भारत में इस अस्थिरता रेखांता के रहता तो उसमें मैच्योरिटी नहीं आती और मैच्योरिटी आ गई तब आपको आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब इसलिए कहा गया 1926 ईस्वी में कि उस समय में जितने भी महापुरुष थे, जितने भी विद्वान थे, सबसे उन्होंने लाइब्रेरी में पुस्तकालय भवन में जाकर के
हम समाज में जाएंगे। उन्होंने जाकर के एक महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम किए। प्रोफेसर में उनका मानहानि हुई, उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। उन्होंने पद पर त्याग पत्र लिखे और कहा इस महाविद्यालय से, इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हम प्रोफेसर है, इस पद का हम इस्तीफा देंगे और समाज के लिए हम भी काम करेंगे। तो वही देश में बहुत बड़ा छुआछूत का प्रचलन था। वह एक बाहर जाति में जन्म लिए थे। बाबा साहब का जन्म एक बाहर जाति में हुआ था, तो बहुत ही छुआछूत थे। उसका प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में हुआ। वह शिक्षा अध्ययन करने के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन के क्रम में वह अपना बहुत छुआछूत अनुभव किया, महसूस। और जैसे जैसे उस समय जब से परिवार की अभी थी, भारत का व्यवस्था था इससे पूर्व कि यहाँ अछूत को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं था, यहाँ संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं था। तो उस समय में बाबा साहब को बहुत कठिनाई हुआ। फिर भी जैसे जैसे मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के पश्चात एक देश में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत आश्चर्यजनक और एक अजब महसूस हुआ कि एक अछूत का बेटा मैट्रिक पास किया। तो बाबा साहब महसूस किए कि इस तरह से इस देश में छुआछूत है, बहुत बड़ी भेदभाव है। तब बाबा साहब एक अपना संगठन बनाना शुरू किए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान बुद्ध के विचारों का अध्ययन करने लगे। अध्ययन के क्रम में उन्होंने पाया कि सबसे उत्तम विचार है इस देश में वास्तव में कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। और अध्ययन करते करते वह एक राजनीतिक आंदोलन 24 नवंबर 1924 को उसी के दौरान वह अपना राजनीतिक दृष्टि अपना प्रकट किए और यह जो भेदभाव का असमानता था उसको मिटाने का कार्य करने लगे। इतने बड़े भेदभाव थे कि अछूत जब चलते थे उन्हें गर्दन में काला धागा बांध कर चलना पड़ता था, उन्हें अपने गले में हाथी लटका करके चलना पड़ता था, कमर में झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था कि अगर वह छूटे तो वह ठंडी में छूटे चलते हैं तो झाड़ू से ऊपर परछाई उठाते चले। तो इसी तरह से भेदभाव था।